नमस्कार प्यारे बच्चों, ये है आपकी डे 49 की भिन्न की वर्कशीट। सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों, भिन्न क्या होता है। भिन्न वो होता है जो p बटा q की फॉर्म में हो। ठीक है, p बटा q का मतलब है एक नंबर ऊपर हो अपॉन एक नंबर नीचे दूसरा हो। ठीक है, ये होता है भाग का निशान, बटा बोलते हैं हम इसको आम भाषा में। और ये जो है ना q, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कभी भी ऐसे नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है हमारा भिन्न। जो ऊपर वाला नंबर होता है ना, भिन्न का ऊपर वाला नंबर, उसको हम बोलते हैं अंश या बोलते हैं न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर या हिंदी में बोलते हैं हर। तो हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, जो अंश बटा हर की फॉर्म में लिखा जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं इस वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। नीचे दी गई आकृतियों को ध्यानपूर्वक देखें। क्या इनका छायांकित भाग 1/2 दर्शाता है? यदि नहीं तो आप दर्शाएं। देखो, किसी भी कोई भी चीज़ अगर पूरी है ना तो वो एक है, और अगर 1/2 है ना, इसका मतलब उसके दो हिस्से हो चुके हैं और जिसमें से एक हिस्सा दर्शाया गया है। मतलब 1/2 मतलब आधा। आधा एक तरीके से हम आम भाषा में आधा बोलते हैं। अब मान लो ये पूरा सर्कल है, इसका आधा या तो ये होगा, है ना, आधा आधा बराबर हिस्से में बटेगा। इसका मतलब दो हिस्से हैं, दो हिस्से में एक हिस्सा ऐसे दिखाएगा कि भाई हाफ। ठीक है, अब या फिर ऐसे भी हो सकता है। तो अब ये देखते हैं, इनमें हमें बताना है कि क्या इनका छायांकित भाग आधा दर्शाता है? यदि नहीं तो आप दर्शाएं। देखो इसमें क्या ये आधा है? नहीं, क्योंकि ये देखो ऊपर जो है ये अलग है और नीचे ये अलग है, नहीं दर्शाता। तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे? इस तरीके से, पहले यहाँ पर लिखना आप नहीं, फिर दोबारा यहाँ पे एक ऐसे ही ट्राइंगल बनाना और ऐसे लाइन खींचना। तो अब ये देखो, ये जो ट्राइंगल है, ये जो त्रिभुज है, ये आधे आधे हिस्से में आराम से बट गई। इसका मतलब ये इसका आधा भाग है। क्या ये सर्कल इस तरीके से आधा आधा बटा हुआ है? नहीं। तो आप लिखोगे नहीं। आप कैसे दर्शाओगे? एक सर्कल बनाओगे, बिल्कुल बीच में से निकलती हुई रेखा दिखाओगे, इस तरीके से आधा आधा बट गया। या फिर आप इस तरफ से भी ऐसे दिखा सकते हो। अगला देखो, क्या ये एरो बटी हुई है? नहीं, बराबर बराबर हिस्सा नहीं है ना, नीचे अलग है ऊपर अलग है, तो यहाँ भी आप लिखोगे नहीं। फिर आप इसको बनाओगे और इस तरीके से, ये देखो, इस तरीके से बीच में से एक स्केल से रेखा इसकी एरो तक निकलती हुई दिखाओगे। ये मुझसे ठीक नहीं खींच रही है, आप इसको कॉपी में ठीक से खींचना सीधा। तो ये हाफ इधर हो गई, हाफ इधर हो गई, आधा इधर आधा इधर। आगे देखते हैं, बराबर भाग दिखाने वाले चित्रों में रंग भरें। देखो, इसमें बराबर है बॉक्स या इसमें बराबर है? इस वाले में। तो आप इसमें रंग भरेंगे। इसमें देखो, इसमें बराबर है या इसमें, है ना, इसमें बिल्कुल आधे में बटा गया, तो आप इसमें रंग भरेंगे। इसमें है या इसमें, इस वाले में, तो आप इसमें रंग भरेंगे। आगे देखो, नीचे दी गई आकृतियों के बराबर हिस्सों को गिने, किसी एक हिस्से में रंग भरें, वह उस भाग को भिन्न के रूप में लिखें। अच्छा, आपको क्या करना है? देखो ये आकृति है, इसमें कोई भी एक हिस्सा भर दो। मान लो आपने इसमें रंग भर दिया है, अब इसको भिन्न के रूप में लिखना है। भिन्न के रूप में कितने हिस्सों में रंग भरा है आपने? एक। और कुल कितने हिस्से हैं? एक दो तीन चार। तो क्या आ जाएगा इसका? 1/4। इसमें देखो, इसमें देखो कितने हिस्से हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। आठ है, तो इस किसी भी एक हिस्से में रंग भर देना और कितना आ जाएगा फिर? 1/8। इसमें देखो एक दो, किसी भी एक हिस्से में रंग भर देना, एक हिस्से में रंग भरा हुआ है तो 1/2। एक देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात हिस्से हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ हिस्से हैं। किसी भी एक हिस्से में रंग भर देना, यहाँ लिखना 1/8। आगे देखें, नीचे दिए गए गोलों के निर्देशानुसार बराबर हिस्सों में बांटें, किसी एक हिस्से को छायांकित कर उस भिन्न के रूप में लिखें। देखो, इसमें आपको दो बराबर भाग बांटने हैं। दो बराबर भाग मतलब बीच में से एक आपको आधा कर देना सर्कल। ठीक है, और किसी एक हिस्से को छायांकित का मतलब होता है शेड करना, पेंसिल से आपको ऐसे हल्की सी शेड करनी है। तो दो बराबर भाग बट गए, इसमें आपको चार बांटने हैं, एक ऐसे दिखा दो, एक ऐसे दिखा दो। ये चार बट गए और किसी एक हिस्से को छायांकित करें, तो किसी भी एक में आप पेंसिल से शेड कर दीजिएगा। इसमें 8 बराबर भाग बांटने हैं। ये देखो, चार ऐसे बट गए और
ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आपको 8 हिस्से दिखाने हैं और किसी एक हिस्से में छायांकित या शेड कर देना है। आपको ये स्केल की सहायता से खींचनी है लाइनें। फिफ्थ है, टोनी और यास्मीन ने दिए गए केक का एक एक हिस्सा खाया। रीटा ने अपना हिस्सा भी यास्मीन को दे दिया। ठीक है, ये केक है, इसके अलग अलग हिस्से दिखाए हुए हैं और किस किस ने खाया है, टोनी और यास्मीन ने। और तीसरी जो है रीटा है, रीटा ने अपना हिस्सा भी यास्मीन को दे दिया, यानी 3 लोगों ने हिस्से खाए हैं एक एक। टोनी और यास्मीन को ने केक का कितना भाग खाया, दोनों ने मिलकर केक का डैश भाग खाया। ये देखो, टोनी, यास्मीन और रीटा। सबसे पहले तो सारे हिस्से गिनो, कितने हिस्से किए हुए हैं केक के, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्से हैं कुल। टोनी और यास्मीन ने 2 हिस्से खाए थे, ठीक है, लेकिन रीटा ने अपना केक भी यास्मीन को दे दिया, यानी एक हिस्सा और हो गया। तो उन दोनों ने मिलकर कितने हिस्से खाए हैं, 3/8। तो कितना आ जाएगा, 3/8। नीचे हमेशा पूरा गिन कर लिखेंगे, ऊपर वो लिखेंगे जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, 2 हिस्से टोनी और यास्मीन के थे, एक रीटा का और आ गया, तो कितना आएगा बच्चों, 3/8 भाग। आगे देखते हैं, मोनी मैराथन में दौड़ने की तैयारी कर रही है। वह 5 किलोमीटर दौड़ती है और 2 किलोमीटर चलकर मैराथन पूरी करती है। मोनी ने मैराथन का कितना हिस्सा दौड़कर पूरा किया। देखो, जब भी हिस्सा पूछे इसका मतलब फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, वहाँ भिन्न की बात कर रहे हैं। ठीक है, और भिन्न करने के लिए हम क्या लिखते हैं, नीचे जितना पूरा का पूरा टोटल है और ऊपर जो भी हमसे पूछा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं वो कुल कितना दौड़ी, कुल कितना मैराथन थी। 5 किलोमीटर वो दौड़ के करती है, 2 किलोमीटर चलकर, यानी 5 और 2 कितने हो गए, 7, है ना। और ऊपर वो आएगा जो हमसे पूछा है, उसमें पूछा है कि कितना हिस्सा दौड़कर पूरा किया। दौड़कर 5 किलोमीटर दौड़ती है, यानी 5। अब इसको पूरा कर दो, 5/7, यानी इसका क्या होगा, 5/7 हिस्सा वो दौड़कर मैराथन का पूरा करती है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप क्वेश्चन इस वीडियो के में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।